बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं वो हमारे पास सिमिलर भी हो सकते हैं, टू डायमेंशनल टेबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन रिलेशंस के अंदर हमारे पास जो टेबल होते हैं, ठीक है, क्या वो रिलेशंस के अंदर होते हैं या हमारे पास उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ टपल इन ए रिलेशन, यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो एक रो होती है वो कभी भी हमारे पास डुप्लीकेट नहीं होती। अब मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन होते हैं, यानी हमारे पास जो मैथमेटिकल सेट होता है, सेट ऑफ टपल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर उसकी कभी भी डुप्लीकेशन नहीं होती, यानी डुप्लीकेट एलिमेंट कभी भी हम उसके अंदर यूज़ नहीं करते, ठीक है। और ये जो रिलेशन होता है ये कभी भी डुप्लीकेट टपल्स को कैरी नहीं करता। यानी आप कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एग्जांपल आप ले लें कि हमारे पास एक स्टूडेंट का रिलेशन कह लें, ठीक है, तो उसका कभी भी उसके दो रिकॉर्ड नहीं होंगे, उसका एट ए टाइम सेम रिकॉर्ड है। जैसे आपके गुजरांवाला बोर्ड में या यूनिवर्सिटी के अंदर आपके नाम का जस्ट एक ही बच्चा होगा, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है, ठीक है, उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो सेम है। अगर वो आप दूसरी एंटिटी करते हैं, जैसे आपकी आईडी कार्ड है, ठीक है, आईडी कार्ड नादरा के साथ आपकी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस लिंक है, ठीक है, तो अगर आप आईडी कार्ड एक की बजाय दो यूज़, वही आईडी कार्ड आप दोबारा यूज़ करते हैं तो वो कभी भी यूज़ नहीं करेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं रिलेशन की वो हमारे पास एटॉमिक होती हैं। अब एटॉमिक हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास जो एंट्रीज़ होती हैं कॉलम्स के अंदर वो हमारे पास एटॉमिक होती है। आप कह सकते हैं कि एक जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट कह लें, ठीक है, उसका अगर हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें वो बच्चा एट ए टाइम दो नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, दो कंपनीज़ के मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो हम कभी भी उसको कामा एंटर करके, ठीक है, तो उसका नंबर ऐड नहीं कर सकते। यानी जो सेल फोन नंबर होते हैं, टेलीफोन नंबर जो होते हैं, उसको हम कामा से कभी भी अलाउ नहीं करते। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो रिलेशन होता है टेबल के अंदर सेल्स का, ठीक है, वो जस्ट वन वैल्यू को हमारे पास क्या करता है, कैरी करता है। यानी कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कभी भी इसके अंदर या रिपीटेड ग्रुप्स हमारे पास इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें हमारे पास, जैसे हमारे पास फर्स्ट नेम या आपने पढ़ा होगा मिडल नेम और लास्ट नेम होता है, हम इनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एंटिटीज़ के तौर पे हम एट्रीब्यूट्स के अंदर, कॉलम्स के अंदर। तो हर एक स्टूडेंट का फर्स्ट नेम ही उसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, कभी भी उसका सेकंड नेम उसके साथ नहीं अटैच होगा, ठीक है, कॉमा की सूरत में या वैसे। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम जो रिलेटेड होते हैं, जो अब जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिवाइड नहीं की जा सकी फर्दर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो स्टूडेंट्स के नंबर होते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्टूडेंट के नंबर है 0 to 200, यानी हमारे पास टोटल जो सब्जेक्ट के नंबर हैं वो 200 हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, वो 0 to 200 के दरमियान ही हमारे पास क्या होता है, नंबर्स को ऐड करने होते हैं, उसके अलावा उसके अंदर एंट्रीज़ नहीं हो सकती। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ होती हैं, जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो आपके सेम डोमेन के अंदर से आने चाहिए। यानी सेम डोमेन से जब आएंगे तो वो 0 to, अगर फ़र्ज़ करें 100 है तो 0 to 100 ही रहेगा, उसके अलावा उसके कभी भी नहीं होगा एंटर। अब नंबर्स के अंदर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं, तो न्यूमेरिक हमारे पास अगर होगा तो वो हमारे पास जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड करेगा। अगर इंटीजर्स वैल्यू को या फ्लोट वैल्यू को ऐड करना तो वो फ्लोट वाले ही डोमेन के अंदर हमारे पास आएगा। करैक्टर्स जैसे होते हैं तो वो जस्ट करैक्टर को ही उसके अंदर ऐड करेगा। डेट जो है वो डेट वाले कॉलम के अंदर, जैसे आप कोई भी अगर आप ऑनलाइन फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर वो हमें ऑप्शन देते हैं कि आपने डेट का लॉजिक रखना है, डेट रखनी है या करैक्टर रखने हैं या आपने नंबर सिर्फ, ताकि कोई भी अगर एंट्री करे तो उसके अंदर हमारे पास जस्ट नंबर ऐड कर सके, डेट ऐड कर सके या करैक्टर ऐड कर सके। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल या
यहाँ ट्रू और फॉल्स, जैसे मैंने आपको डीएलडी में पढ़ाया था, यहाँ 0 होता है या 1 होता है, यानी यहाँ जस्ट फीमेल होती हैं या मेल हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ ट्रू हो सकता है या फॉल्स होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सेम डोमेन हमारे पास जो है ये हमारे पास मस्ट होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर ही हमारे पास वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस ऑफ कॉलम इज़ इन सिग्निफिकेंट, ठीक है, और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर आप कोई भी कॉलम जो है वो आप उसको ऑर्डर के फॉर्म में या टपल्स की फॉर्म में या ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में आप नहीं रख सकते, ठीक है, कि आपने मस्ट इसी तरीके से ही फॉलो करना है। फ़र्ज़ करें सबसे पहले नेम है, फिर फादर नेम है, फिर आपका मार्क्स हैं फ़िज़िक्स के, फिर कंप्यूटर के, तो ये आप उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो आप ये इनसिग्निफिकेंट है, यानी आपको द ऑर्डर ऑफ टपल्स या ऑर्डर ऑफ हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आपने कैरी नहीं कर सकते। आप जिस पोजीशन पे हमने उसको रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। अब समटाइम्स होता है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स हैं, उसको रेफ़र किया जाता है नेम के अकॉर्डिंग, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो रोज़ और कॉलम्स हैं, ठीक है, उनकी इनसिग्निफिकेंट ये मस्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं कि हमारे पास ये भी प्रॉपर्टीज़ का एक हिस्सा है, रिलेशंस का हिस्सा है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।